कोरोना से पैदा हुए मुश्किल हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान। एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एम्स पटना के डीन डॉक्टर उमेश कुमार भदानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि फोडा के मौजूदा सलाहकार और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विवेक चौकसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सरमन, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा सर, क्योंकि कोरोना से लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है और उतनी ही भयानक तरीके से ये लड़ाई हमारे जो तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को हम मात दे पाएं। बड़ा सवाल ये है, जो स्थिति हम देख रहे थे, सब परेशान हैं, लोगों की कमी दिख रही है, लॉजिस्टिक्स की कमी दिख रही है। ऐसे में ये फैसला कि एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र और जो फाइनल ईयर नर्सिंग के जीएनएम के ट्रेनिंग वाली नर्सेज हैं वो भी हमारे साथ इस लड़ाई में आगे आएंगी, तो उसका कितना फायदा हमें मिल पाएगा सर? इस फैसले को सबसे पहले कैसे देख रहे हैं, जरा एक बार समझाइए हम सबको। देखिए, ये डिसीजन तो अच्छा है और मैं कहूँगा कि काफ़ी लेट है, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही मैं ये जरूर कहूँगा कि डॉक्टर्स एंड नर्सेस के अलावा बहुत सारा पैराफर्नेलिया हमको और चाहिए होती है। हमारे टेक्निकल स्टाफ होते हैं, बाकी क्लास 4 एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी भी हमको ज़रूरत है। तो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे जैसे संस्थानों के लिए तो परमिशन दी हुई है कि हम उनको हायर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली जो नर्सेज हैं और जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का ये जो परमिशन दी है, जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको आगे जाकर अगर वो काम करेंगे 100 डेज तक तो उनको आगे नौकरी में भी कुछ प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन इनके गवर्नमेंट ऑर्डर्स आ जाएंगे अगर, तो हमें लगता है कि इससे काफ़ी अट्रैक्शन होगा और यंग लोग जो थोड़ा सा सेवा भी करना चाहते हैं और नेचुरली वो हैं। लेकिन इसमें अभी इतना आसान नहीं है, इसमें प्रोटोकॉल्स डेवलप करने हैं, कैसे काम करेंगे। तो वही हमारे स्टेट, बिकॉज हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मध्य प्रदेश हैं, तो हम सारे मध्य प्रदेश के लिए गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं। इन बच्चों को हम अगर करेंगे तो किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। हालांकि मोटी मोटी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दे दी है हमको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बट अपने स्टेट के लिए हम लोगों को अपनी गाइडलाइन भी बनानी है। इन सर्विसेज को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, दे विल बी यूज्ड एज ए असिस्टेंट और रेजिडेंट, और किस तरह से उनको यूज किया जाएगा, तो उस तरह से अभी करना है। बट डेफिनेटली हमें लगता है कि इससे हेल्प तो, सहायता तो मिलेगी। जी, आप रहे हैं डॉक्टर सरमन सिंह हमारे साथ। डॉक्टर उमेश कुमार भडानी एम्स पटना के डीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र होंगे, जीएनएम से ट्रेनिंग नर्सेज होंगी, ये लोग जब आएंगे हमारे साथ, और अभी जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं मैदान में, वो तो एक्सपीरियंसड है, वो समझ रहे हैं कि हमको इसकी बीमारी से किस तरह से लड़ना है, तो वो आएंगे जब, तो उससे वाकई हमें उतनी मदद मिल पाएगी या अभी थोड़ा और समय हमें लग जाएगा? उनको भी चीज़ों को समझने के लिए वक्त चाहिए होगा, क्योंकि ये लड़ाई दूसरे तरीके से लड़ी जा रही है। जी, धन्यवाद एबीपी न्यूज को इस प्रश्न को उठाने के लिए। ये सही है कि वो अभी उतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आज के समय में हर इंस्टीट्यूशन में, हर हॉस्पिटल में एक समय में बहुत सारे हेल्थ वर्कर पॉजिटिव हो गए हैं और अचानक हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, बहुत कमी आ गई है। और हमारा समाज हमारे डॉक्टरी की पढ़ाई में अपने बुरे वक्त के लिए एक्सपेंड करता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमारे समाज को हमारी जरूरत है तो हम उसका सहयोग करें। यह सही है कि वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है, उनका साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहेगा, लेकिन एक अस्पताल में या मेडिकल इंस्टीट्यूशन में दो तरह के काम होते हैं। एक तो होता है एक्टिवली मरीजों का इलाज करना, सेवा करना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें अन्य हेल्थ वर्कर का हेल्प लिया जाता है, जैसे मरीजों से बात करना, इन्वेस्टिगेशन भेजना, कागज बनाना, डिस्चार्ज बनाना, एडमिशन करना। इन सब चीजों में हमारे यंग हेल्थ वर्कर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं और इससे वो लोग थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा जो एक्टिवली ट्रीटमेंट में काम कर रहे हैं। तो हमारे समय से हाँ, उनका हेल्प हमें लेना चाहिए और वो हमारे काम के भी आएंगे, लेकिन उनको अपने काम के लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, भले वो 1 दिन की ट्रेनिंग हो या 10 घंटे की ट्रेनिंग हो। उस ट्रेनिंग के साथ अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हेल्थ मैन पावर और हेल्थ सेक्टर भी बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। हम लोग खुद भी बीमार हो रहे हैं। हमारे यहाँ 400 लोग एक साथ पॉजिटिव हैं एम्स पटना में, तो एक दूसरी फौज हमें तैयार रखनी पड़ेगी जो इसका सहायता कर सके। धन्यवाद। जी, आप रहे हैं डॉक्टर भडानी हमारे साथ। सेक्रेटरी जनरल आईएमए के जयेश लेले साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जयेश लेले, मुझे एक बात बताइए, जो बात डॉक्टर साहब ने कही, डॉक्टर सरमन सिंह साहब ने भी कही कि
हमें जो हेल्प मिल रही है वो तो बहुत अच्छी है और मिलनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ एडिशनली बहुत कुछ हेल्प और चाहिए। तो इसको लेकर के भी कुछ बातचीत हो रही है क्या? क्योंकि जितने लोग ग्राउंड पर हैं वो लंबे वक्त से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं और वाकई ज़रूरत अब महसूस भी होने लगी है सर, जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं। आपके जो पॉइंट्स है, जो हमारे दूसरे डॉक्टर ने बोला वो बराबर है। अच्छा, गवर्नमेंट का मौका है, लेकिन गवर्नमेंट का ये जो मूव है उसके लिए मैं थोड़ा सा गार्डेड हूं। आई विल गिव रीजंस। नंबर 1, लास्ट ईयर 747 डॉक्टर्स एक्सपायर हो गए थे, उनको कोई क्लेम, मतलब खाली 277 डॉक्टर उनको वो 50 लाख जो गवर्नमेंट देने वाले थे वो क्लेम मिल गया। आज के तारीख में 1 महीने के अंदर 98 डॉक्टर्स एक्सपायर हो गए हैं। और अगेन ये जो एक्सपायर हो गए डॉक्टर है वो शायद उन्होंने थोड़ा वैक्सीन लिया भी होगा, लेकिन तो भी एक्सपायर हो गए। तो ये करने के बाद में ये जो हम लोग ने स्टूडेंट्स को हम लोग बुला रहे हैं हम लोग काम करने के लिए, वो हेल्प है, उनको ट्रेनिंग तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स है उनका इंश्योरेंस, उनका अलाउंस और उनका जो गाइडेंस करेंगे उसके बारे में बराबर से चर्चा और बराबर से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो स्टूडेंट है वो कल उठ के कुछ खुदा न खासा हादसा होता है तो वो पैसा मिलने के लिए उनको फैमिलीज को तकलीफ हो जावे। क्योंकि अभी ये जो 98 डॉक्टर्स है उसके अंदर 2 डॉक्टर जो है उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, लुकिंग एट द सिनेरियो इन द हॉस्पिटल इन द कोविड सिनेरियो। तो ये जो डॉक्टर्स को मतलब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करके हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, ये एक मुंह थोड़ी सी अच्छी है, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा पूरा गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल ध्यान में रख के इसको करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम होने वाला बात। क्या क्या प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल का जिक्र करें आप सर, थोड़ा सा बता दें। प्रोटोकॉल का जिक्र ये है कि एक तो दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द काउंसिल बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स, दे आर 3rd MBBS स्टूडेंट्स, दे आर इंटर्न्स। अगर हो तो वो इंटर्न्स कंप्लीट उनका रजिस्ट्रेशन खाली टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है, उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये जो आपने अगर इंश्योरेंस का पढ़ा तो इंश्योरेंस के अंदर वो बहुत डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि वो इंश्योरेंस डॉक्टर वो MBBS होके वो रजिस्टर होना चाहिए। ये डॉक्टर रजिस्टर ही नहीं है, कल उठ के गवर्नमेंट हाथ ऊपर कर देगी मेरा पैसा नहीं देने वाले, तो फिर जो स्टूडेंट जाएंगे किधर? ये अच्छा, दूसरी बात है उनको वैक्सीनेशन दिया है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है बेचारे उन लोग को आज के तारीख में ये वैक्सीनेशन पूरा दिया है कि नहीं, एंटीबॉडीज है कि नहीं, वो करके उनको ट्रेनिंग अच्छी तरह से देके और कम ड्यूटी आवर्स देना चाहिए, जो इंटरनेशनली भी कम ड्यूटी आवर्स में है, तो वो सब तैयार करके पूरा प्रोग्राम तैयार करके वो होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वुड से इज एज अ प्रोटोकॉल। ये बहुत अहम पॉइंट्स आप उठा रहे हैं डॉक्टर विवेक चौकसी। मैं आपका रुख कर रहा हूं सर, फोडा के पूर्व अध्यक्ष विवेक चौकसी जुड़े हुए हमारे साथ। जो बातें डॉक्टर जयेश लेले कह रहे हैं और उसके पहले हमारे दोनों मेहमानों ने कही, कैसे इस पूरी बात को आप कैसे जोड़ेंगे? क्या कुछ और होना चाहिए और क्या ठीक हो रहा है और इसमें क्या कुछ और जोड़ देना चाहिए? बिल्कुल सर। अभी मेरे एक टीचर और गाइड भी हैं डॉक्टर सरमन सिंह सर, उन्होंने भी पॉइंट उठाया, उनको मेरा सादर प्रणाम। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि नीट पीजी को आपने कहा है कि 4 मंथ तक नहीं होगी, कब होगी ये नहीं कहा। आप समझ सकते हैं कि 1 लाख डॉक्टर जो आज कोविड महामारी में हमारे मैन पावर बन सकते थे, हमारी सहायता कर सकते थे, वो आज हमसे दूर है। उनके ऊपर मेंटली प्रेशर ये है कि उनका एग्जाम कब होगा, उनका एकेडमिक लॉस होगा। एकेडमिक लॉस सिर्फ 6 मंथ का नहीं है सर, ये 1 साल का पूरा एकेडमिक लॉस है, क्योंकि जो फाइनल ईयर पीजी एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। उनको ये नहीं पता कि एग्जाम्स कब होगा, क्योंकि जब तक फर्स्ट ईयर पीजी नहीं आएंगे, जब तक फाइनल ईयर पीजी रिलीव नहीं होंगे, और फाइनल ईयर पीजी रिलीव नहीं होगा, उनका टेन्योर एक्सटेंशन हो गया 6 मंथ, तो वो अब 1 साल तक MCH, DM और SRशिप नहीं कर पाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। हमारा सिर्फ इतना सा निवेदन है सरकार से कि आप नीट पीजी के पूरा एग्जाम्स कराइए, प्रिकॉशंस के साथ कराइए। दूसरा, जो फाइनल ईयर पीजी के एग्जाम्स हैं, आप उनको एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कर सकते तो आप उनको जनरल प्रमोट कर दीजिए, और SRशिप में हम काम करने को तैयार हैं। SRशिप का आप उनको एक्सपीरियंस दीजिए, क्योंकि उनका एकेडमिक लॉस ना हो, क्योंकि ये सिर्फ 6 मंथ की बात नहीं है सर, ये पूरा 1 साल का लॉस
लॉस होता है। दूसरा, सर ने आज एक नोटिस, अभी कुछ नोटिस आया था, उसमें एक पॉइंट और ये भी था कि 45 डेज के अंदर जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाएगा ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस किया जाएगा, जो ऑलरेडी वैकेंसी हैं, परमानेंट हैं, यूपीएससी के वैकेंसी हैं, उनको कई सालों से उनको नहीं भरा गया है। आपका काम निकल जाएगा सर, और आप हमें फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जैसे ही कोरोना पैंडेमिक खत्म होगा, आप हमको निकाल देंगे, फिर हम कहीं के नहीं बचेंगे। हम वैसे कोई भी डॉक्टर काम करने को मना नहीं कर रहा है, हम सब काम करने को तैयार हैं। हमारे साथ मारपीट भी हो रही है, परिजन जो कोविड पेशेंट है उनके परिजन भी मारपीट कर रहे हैं, लेकिन हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि हम काम नहीं करेंगे। हम रात दिन काम कर रहे हैं। इस पूरी कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा अगर कोई सफर कर रहा है तो वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। इसके बाद भी हम काम कर रहे हैं। कहीं पत्थर बरसाए जा रहे हैं सर, मारपीट हो रही है। हम नहीं बोलते आपसे कि आप फूल बरसाइए, लेकिन कम से कम पत्थर मत बरसाइए सर। हम कोरोना के मरीज का ट्रीटमेंट के साथ साथ अंतिम संस्कार तक बिल्कुल साथ आ रहे हैं। ठीक है चौकसी साहब, लेकिन फूल भी बरसाए गए हमारे हेल्थ वर्कर्स पर, डॉक्टर्स पर, और वो कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम सब भी ये समझते हैं। और इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़े और जल्दी हम इस लड़ाई को जीते और पूरे देश को, दुनिया को इससे मुक्त करा पाए। डॉक्टर सरमन सिंह, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। आपने विवेक चौकसी जी को भी सुना, आपने जयेश लेले साहब को भी सुना, तमाम सवाल ये लोग खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये लोग आते हैं सर, बीएससी के फाइनल ईयर के छात्र आ जाते हैं, बीएससी जीएनएम वाले ट्रेनी नर्सेज आ जाती हैं, एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र आ जाते हैं, वो तो मन में इतने सारे सवाल लेकर आएंगे सर, और कुछ भी करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। तो वो स्थिति हमारे लिए और गंभीर नहीं हो जाएगी ऑन ग्राउंड? देखिए, जैसे कि पहले भी ये कहा, डीन साहब ने भी कहा पटना से, और डॉक्टर चौकसे का हमेशा ये बड़े अच्छे मुद्दे उठाते रहे हैं पिछले 5 साल से, जब से ये आईडीए के रेजिडेंट बने हैं। और डॉक्टर लेले साहब भी बहुत मुद्दे, जो देखिए किसी भी सिस्टम में जब भी सरकार करती है, मेरा मानना हमेशा ये है कि उसमें दोनों पक्ष देखने चाहिए। हम आंख बंद करके कोई चीज नहीं कर सकते। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्रिटिसाइज को क्रिटिसाइज नहीं लेना चाहिए, उसको इस तरह से लेना चाहिए कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर हमें एग्जाम करना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मेरा जवाब यही रहेगा, गवर्नमेंट को मेरा सजेशन ये रहेगा, जो कि हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कर रहे हैं, बिकॉज हम एम्पावर्ड हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए। हम बिल्कुल सारे प्रोटोकॉल्स बनाएंगे, मॉड्यूल्स बना रहे हैं, और उसको किस किस तरह से उनकी सर्विसेज लेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा पहले, हम पहले तो शायद हम उनको लेंगे जो फर्स्ट एंट्री पर, इमरजेंसी पर जब मरीज आता है, तो वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स की जरूरत होती है। वहाँ बात करना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीनियर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, किसी दूसरे पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास अगर ये यंग स्टूडेंट्स होंगे तो कम से कम उससे बात कर लेंगे। डेफिनेटली दे नो द बेसिक, उससे मदद मिलेगी कम से कम चीजों को समझने की। बहुत सीनियर डॉक्टर को बता देंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है। एक तरीके से वर्क शिफ्टिंग होगी, और नर्सेज के भी वर्क शिफ्टिंग होगी, और एक व्यक्ति के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा जो आप कह रहे हैं। वो बहुत अहम बात है, और यही बात सोचकर शायद सरकार ने यह फैसला लिया है। डॉक्टर उमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। उमेश कुमार भडानी साहब, मुझे ये बताइए, वर्तमान स्थिति जो है, क्या ये एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र, जीएनएम ट्रेनी नर्सेज से हमारी जो कमियां हैं, जो जरूरत हमें है, वो हम पूरी कर पाएंगे अभी तत्काल? उमेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर जयेश का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर जयेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, बहुत सारी चीजें, पॉइंट्स आपने उठाए थे, प्रोटोकॉल का जिक्र किया था। सर, मैं ये जानना चाहता हूं, इसको लेकर आईएमए कुछ बातचीत कर रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सवाल डॉक्टर विवेक चौकसे ने उठाए वो भी महत्वपूर्ण है, तो आईएमए की तरफ से कुछ कोशिश हो रही है इस पर? आईएमए के पास हमारे जो 2 एकेडमिक विंग है, जो स्टूडेंट्स विंग बोलते हैं उसको, एक है मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क और एक है जूनियर डॉक्टर नेटवर्क, जेडीएन और एमएसएन। तो ये दोनों हमारे जो एक्टिव विंग्स है, उनके साथ में हमारे जो उनके चेयरमैन है, उनके जो लीडर्स है, वो बात कर रहे हैं, और वो एक्टिव वर्कर्स है। और वो जैसे गवर्नमेंट कुछ प्रपोजल देगी तो हम लोग उसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, और हम लोग वो गवर्नमेंट के, वी आर कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट। आईएमए ने गवर्नमेंट के साथ में टोटल कोऑपरेशन, वो जो वैक्सीनेशन में हो या कोरोना ट्रीटमेंट हो या जो भी अवेलेबिलिटी हो, डॉक्टर को अवेलेबिलिटी करने के लिए डॉक्टर आईएमए इज रेडी विद द गवर्नमेंट। तो लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से होना चाहिए वो हम लोग करेंगे। और हमारे जो, जैसे मैंने बोला कि एमएसएन और जेडीएन नेटवर्क है, वहां हमने दिया है, और हमने 1000 डॉक्टरों की लिस्ट गवर्नमेंट को दी है जो कहीं भी काम करने के लिए रेडी है। जो 1000 डॉक्टरों की लिस्ट है, गवर्नमेंट वहां से वो डॉक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट 1-2 महीना हो गया, मैंने वो लिस्ट पूरे गवर्नमेंट को, नीति आयोग को
और मेडिकल एजुकेशन ठीक है। डिपार्टमेंट और एट द सेम टाइम हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज दी है। जी। तो लेट देम कॉल दो डॉक्टर सर। तो हम लोग वी आर रेडी विद द गवर्नमेंट 100%। ठीक है। डॉक्टर उमेश कुमार भडानी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये जो फैसला सरकार ने लिया है, क्या इससे हमारी जरूरतें तत्काल पूरी हो जाएंगी? अभी जिस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पहले हमने एक फेज में लड़ाई लड़ी थी और अभी लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में क्या उससे हमें बड़ी मदद मिल पाएगी जो हम उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, क्या मैं जवाब दूं? जी जी, आपसे ही सवाल है ये। हाँ जी। तो इसमें ऐसा है कि ये एक हम ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें हमें दुश्मन नजर नहीं आ रहा है। दिस इज ए वर्ल्ड वॉर बिटवीन एन एनिमी जो दिख नहीं रहा है, दुश्मन हमें दिख नहीं रहा है और हमें लड़ाई लड़नी है। और ये लड़ाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसा अदृश्य है जिसके साथ हम लड़ रहे हैं। और वो नए नए स्ट्रेन बनाते हैं, वो म्यूटेशन करते हैं और हम नए नए एंटीबायोटिक बनाते हैं और हम उनसे लड़ते हैं। लेकिन मैन पावर एक दिन में नहीं तैयार किया जा सकता है। एक मैन पावर को, एक डॉक्टर को बनाने में अमूमन 5 से 15 साल लगते हैं। हम मशीन तो तुरंत बना लेंगे, हम ऑक्सीजन का प्लांट लगा लेंगे 3 महीने में, लेकिन एक डॉक्टर को बनाने में समाज को बहुत लंबा समय लग रहा है। और जब हमारी सेना, हमारे सैनिक थक रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, वो खुद भी ग्रसित हो रहे हैं, तो हमारे जो दूसरा लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो कम से कम इतना तो सीख लिए हैं कि हम बात कैसे करेंगे मरीजों से। क्योंकि हमारे जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो हिस्ट्री लेना सबसे पहले सिखाते हैं, फिर एग्जामिनेशन करना सिखाते हैं, फिर हम उनको सिखाते हैं कि अब आगे कैसे इलाज करना है। तो मैंने पहले भी कहा, तो उनको हम इलाज नहीं करने, जाहिर सी बात है डॉक्टर भडानी, बीच में आपको रोक रहा हूं, जाहिर सी बात है जो बातें आप कह रहे हैं वो बड़े अहम हो जाते हैं कोरोना से जंग में, क्योंकि हमें ऐसे जितने भी रिसोर्सेज मिल पाए उतने फिलहाल कम है जो स्थिति अभी बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं चुनौतियों की कि आखिर कौन कौन सी चुनौतियां कोरोना के इस हालात में, इस मुश्किल हालात में हमारे सामने खड़ी हो गई हैं, और पहले क्या चुनौतियां थी और अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से चुनौतियों का रूप कैसे बदला है और निपटने के तौर तरीके क्या हो सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्स भोपाल के निदेशक सरमन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एम्स पटना के डीन डॉक्टर उमेश कुमार भदानी साहब हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी फोडा के मौजूदा सलाहकार और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विवेक चौक से जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर सरमन सिंह साहब, मैं एक बार फिर चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। चुनौतियां क्या है सर वर्तमान में हमारे सामने? पहले के फेज में हमने जो लड़ाई देखी वो थोड़ी डिफरेंट थी, इस बार लड़ाई बहुत गंभीर हो गई है और भयावह हो गई है। देखिए, ये चुनौतियां तो जैसा सभी हम लोग जानते हैं और बार बार उस चीज को कह भी रहे हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है कि हमको रीएम्फेसाइज जितनी बार भी करेंगे वो कम होगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं रीएम्फेसाइज और बार बार कहने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। और ये हमको 1 साल मिला था और 1 साल में हम बहुत कुछ कर सकते थे, सीख सकते थे। डॉक्टरों ने बहुत सीखा, एक्सपर्ट्स ने बहुत सीखा, लेकिन हमें लगता है कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हमारी कमियां रह गई। उसके ऊपर से वायरस ने अपने रूप चेंज कर लिए। तो बार बार हमने तो जहां भी हमको मौका मिला, जिस प्लेटफॉर्म पे हमने कहा है, हमारे पास, जैसे हम सभी जानते हैं, ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे कह चुके हैं, मैं भी कई बार कह चुका हूँ, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के टैंकर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, स्पूरियस दवाई बन रही हैं, वैक्सीन भी सफिशिएंट मात्रा में नहीं है। तो इन सब चीज़ के लिए हमने पिछले 15 दिन से मैं बार बार हर टीवी पे बोलता आ रहा हूँ कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, तभी हमारा इसमें हम इसको चेन को ब्रेक कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, जो म्यूटेंट आ गया, इससे नेचुरली बहुत सारे लोगों में काफी सारे डर भी हैं कि क्या ये वैक्सीन से हमको बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस जो आ जाते हैं तो वो नेगेटिविटी लोगों में जरूर जाती है, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारी नर्सेज हों या जो पब्लिक हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो उन लोगों में भी डर है कि जो क्या हमने वैक्सीन लगाई है, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, क्या हमको ये बचा पाएगी। तो डेफिनेटली उसमें हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये प्रोटेक्शन जरूर दे रही है और इससे वो लोग तो शायद ना हो
और वैक्सीन अपनी लगवाते रहें। तो ये सब चीजें हैं, और इसके साथ ही साथ जैसा हम कह रहे हैं कि जो फिजिकल चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, उसके साथ ही साथ हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो 3 चीजों में हम 2 चीजें हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है मैनेजमेंट का जो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चूक हो रही है, किस कारण से हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें शायद पब्लिक में हम नहीं जा पा रहे जितनी तरह से हम कह सकें उनको कि मास्क सबसे अच्छी वैक्सीन, जिसको सोशल वैक्सीन कहता हूं मैं हमेशा, बिकॉज इंडिविजुअल वैक्सीन जो बायोलॉजिकल वैक्सीन होती। डॉक्टर सरमन, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। बहुत अहम बात आप बता रहे थे, मास्क बहुत जरूरी है। लगातार एबीपी न्यूज पर भी हम अपने दर्शकों को बार बार बताते हैं कि मास्क जरूर लगा कर रखें, क्योंकि मास्क इस लड़ाई में सबसे अहम हथियार इस वक्त है, और डबल मास्किंग करें तो ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर उमेश भड़ानी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ, डॉक्टर सरमन को भी आप सुन रहे थे। मैं समझना चाहता हूँ जो सरकार का फैसला है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो डॉक्टर्स हमारे लगातार 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी को बचाने की, उनके लिहाज से ये फैसला कितना राहत वाला हो जाएगा? क्या डॉक्टर उमेश भड़ानी से हमारा संपर्क टूट गया है? हम उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जयेश लेले हमारे साथ जुड़े हुए, सेक्रेटरी जनरल आईएमए के। डॉक्टर जयेश लेले, यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे ओवर स्ट्रेस्ड हैं, ओवरलोडेड हैं, मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स कम हैं, कोशिश हो रही है सबको बचाने की, उसका तनाव भी है, लेकिन कई बार जिस तरह से डॉक्टर सरमन सिंह कह रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ से कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, उनको लेकर हम परेशान हैं। तो ये जो फैसला है, राहत तो मिलेगी ना सर? कम से कम उनका कुछ काम तो बटेगा, कुछ हद तक वो और लोगों को बचाने की कोशिश कर पाएंगे। बिल्कुल, ये जो एडिशनल पावर मिलेगा डॉक्टरों का, जो इंटर्न्स का है, स्टूडेंट्स का है, उनके साथ में सीनियर डॉक्टर तो जरूर होंगे ही होंगे, और ये जो स्टूडेंट्स है उनको कुछ सीखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम वो अवेलेबल होंगे तो थोड़ा सा बर्डन जिसको हम लोग बोलते हैं, और ड्यूटी आवर्स जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा रेस्टिंग आवर्स उनका बढ़ाएंगे तो वो इनका रिकवरी अच्छा हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।